हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान तक। दोस्तों, इस तरह का आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ रहा होगा। इस मैसेज का क्या मतलब है, इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी श्रमिक पंजीकरण किए थे उनके मोबाइल पर यह मैसेज आ रहा है। दोस्तों, इसका क्या फ़ायदा है मैं आपको डिटेल में बताने से पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने आपको इसके बारे में सही आपको नॉलेज नहीं दिए हैं। उनको भी पता नहीं है कि ये नंबर क्या है और ये क्यों मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों, इस नंबर के बारे में मैंने फुल डिटेल निकाला हूं और इसका फुल डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं कि भविष्य में इससे आपको क्या लाभ होगा दोस्तों, और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, और ये क्यों रजिस्ट्रेशन आपसे सरकार कराई थी। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्यों हो रहा है श्रमिक पंजीकरण, उसमें भी एक्सप्लेन किया था। और ये मैसेज आया तो लोग पूछने लगे कि ये मैसेज क्यों आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मुझे कोई यूट्यूबर का हेट करने का कोई इरादा नहीं है। बस मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों, अगर आप इस नंबर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने चैनल पर, तो कृपया कर आप ट्विटर हैंडल और जो इसका ऑफिशियली साइट होता है वहाँ से कुछ जानकारी आप ले लें अच्छे से, तभी आप पब्लिक तक मैसेज आप अच्छे से दीजिए। क्योंकि आप पब्लिक के पास आप गलत मैसेज दीजिएगा तो इसका जो परिणाम होता है वो गलत होता है। जैसे कि उस समय भी जब श्रमिक पंजीकरण स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर भी बहुत परिणाम भयंकर हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारे यूट्यूबर ने बोल दिए थे कि 5500 रुपया मिलेगा और प्लस में उनको रोजगार भी दिया जाएगा, ये ऐसे बोल रखे थे। और क्या हुआ कि वहाँ पर लोग ये श्रमिक पंजीकरण क्वारंटाइन सेंटर से ही कराने शुरू कर दिए। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रवासी मजदूर थे जिनको ये रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता था। तो वो क्या किए कि 100 200 रुपया देकर वो सोचे कि ये मेरा अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो मुझे बहुत सारा फ़ायदा होगा, ये सोच के वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने लगे। ये सारा जो गलतियाँ भ्रम जो पैदा हुआ केवल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हुआ था। तो वहाँ पर भी क्लियर करने के लिए मैं तुरंत एक वीडियो पब्लिश किया था कि क्यों हो रहा है ये श्रमिक पंजीकरण, और डिटेल में मैं वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था। और आज ये नंबर आने के बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि ये तो मेरा नंबर आ गया है, मुझे अब रोज़गार मिलेगा। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अभी भी कि उनको 5500 रुपये आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यह मैसेज आपको क्यों आ रहा है और इस मैसेज से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देख लीजिए, ये मैसेज मैंने ट्विटर हैंडल से मैं निकाला हूँ, जो कि अभी हमारे विजय कुमार सिन्हा जो है लेबर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी है और यही जानकारी आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, प्रवासी श्रमिकों को खुद सरकार करेगी निबंधन। तो जो लेबर डिपार्टमेंट होता है, वो जो आपने फॉर्म किए थे श्रमिक पंजीकरण का, जो फॉर्म अपने मोबाइल के माध्यम से या दुकानदारों के माध्यम से आपने कराए थे, वो आपका निबंधन किया जा रहा है। और लगभग मैं बता दूं कि 1 लाख ऐसे श्रमिक पंजीकरण है जिनका निबंधन किया जा चुका है। और उनका ये जो मैसेज आपको बता रखा हूँ, ये मैसेज उनके मोबाइल पर सेंड किया जा चुका है। लगभग अभी 25 लाख ऐसे श्रमिक पंजीकरण हैं जो अभी तक निबंधन नहीं हुआ है। उनको भी जल्द निबंधन करने के लिए सरकार ने आदेश दिया है और उनको भी निबंधन किए। और दोस्तों, आपके मन में ये भी डाउट है कि ये निबंधन क्यों किया जा रहा है, ये भी आपको अभी तक नहीं पता है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लिए आर्टिकल लिखा हुआ है कि प्रवासी श्रमिकों को निबंधन खुद सरकार कराएगी। श्रम संसाधन विभाग की इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। निबंधन कराने के बाद श्रमिकों को जानकारी दी जाएगी कि उनकी सहमति मिलते ही निबंधन पूरा हो जाएगा। और श्रमिकों को रोजगार देने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निबंधन की कार्रवाई सरकार के स्तर पर की जा रही है। तो दोस्तों, उनको बस ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका जो है लेबर मिनिस्ट्री में आपका निबंधन हो गया है, उनको ये आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा रहा है। ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है क्या? पहचान संख्या, कि आप बिहार में हैं और आप एक बिहार के मजदूर हैं। ये आपका पहचान नंबर आपको मिला है, न कि आपको रोजगार देने के लिए आपको मिला है। आपको मैं बता दूं कि यदि आपको रोजगार चाहिए तो आपको सरकार ने ऑलरेडी जॉब कार्ड बनवाने के लिए आपको बताई है कि आप पंचायत स्तर से आप फॉर्म ले सकते हैं। और आप फॉर्म भर के आपको 15 दिन के अंदर आपको जॉब कार्ड बन जाएगा। और आपको 100 दिन के आपका राइट है कि आप मनरेगा के तहत आप काम कर सकते हैं। ये उसमें एकदम पूरा इसमें एक्सप्लेन है। वो मनरेगा स्कीम इसीलिए ही बना था। लेकिन यहाँ पर श्रमिक जो पंजीकरण है, इसमें ऐसा रोजगार के लिए कोई थी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आप एक देख सकते हैं, आर्टिकल लिखा गया है इसमें कि निबंधित श्रमिकों को रोजगार दिलाने की कोशिश। इसमें रोजगार दिलाने के लिए कोशिश तो लिखा गया है, लेकिन जितना भी कोशिश वर्ड होता है, सरकार के मन में जरूर न कुछ खोट होता है, तभी ये लिखता है कोशिश। नहीं तो कंफर्म नहीं लिख देते हैं कि जो श्रमिक पंजीकरण है उनको रोजगार दिलाया जाएगा इस रजिस्ट्रेशन से। तो ऐसा कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन से रोजगार नहीं दिलाया जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आर्टिकल बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए,
श्रम संसाधन विभाग ने अभी तक मजदूरों के लिए निबंधन के लिए विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विभाग की कोशिश है कि सरकार के पास मजदूरों का पूरा आंकड़ा उपलब्ध हो, यानी किसी राज्य में, बिहार किसी जिले में मजदूर काम कर रहे हैं तो उनको क्या काम कर रहे हैं और उनका ब्यौरा आंकड़ा उनके सरकार के पास हो, और जो लेबर मिनिस्ट्री हो वो सारा ब्यौरा उनके पास हो। और वो आप ये सोच रहे हैं कि उनके पास ये ब्यौरा का क्यों होना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन जो किया जा रहा है ये ब्यौरा इसलिए किया जा रहा है कि आगे भविष्य में कोई अगर ऐसी स्कीम बनाई जाती है बीपीएल फैमिली वाले को, उसमें इस लेबर अगर पंजीकरण में आप निबंधन होते हैं तो इस लिस्ट के अनुसार उनको नाम दिया जाएगा। इस लिस्ट के अनुसार से ही उनको देखा जाएगा कि ये क्या काम करते हैं, इनका सैलरी क्या है, क्योंकि जो आपने निबंधन किया था उसमें आपने सैलरी सहित आपने सारा डिटेल आपने डाला था। इस डिटेल से आपको उस स्कीम में एलिजिबल कर दिया जाएगा। इसलिए ये जो श्रमिक पंजीकरण की कराया गया था और सरकार के पास ये आंकड़ा उपलब्ध रहेगा, न कि आपको ये अब आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिल गया तो आपको रोजगार दिलाएगी सरकार। आपको कोई रोजगार नहीं मिलने वाला हो। इतना बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है कि 25 लाख लोगों को वो रोजगार दे देगी एक झटके में, केवल पोर्टल पर आपको रजिस्टर होने से। इतना सरकार के पास व्यवस्था अभी नहीं है, ये आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। दोस्तों अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में कुछ थोड़ा बहुत अफवाह इधर उधर होती है, तो कृपया करके इस चैनल को आप सच जानना है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप इस चैनल के माध्यम से आप सच किसी भी स्कीम के रिलेटेड आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लिए, सरकार यह भी पता लगा सकेगी बिहार मजदूर के राज्यों को अधिक से अधिक और कहाँ से सबसे कम काम कर रहे हैं। तो सरकार ये आंकड़ा ये इसलिए ले रही है कि जो प्रवासी मजदूर है किस राज्य में ज़्यादा काम कर रहे हैं और किस राज्य में सबसे मजदूर जो है कम काम कर रहे हैं, ये आंकड़ा वो उनके पास होगी। और उनके पास ये भी आंकड़ा होगा कि जो श्रमिक हैं वो किस स्तर पर काम कर रहे हैं, क्या वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या वो अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उनको ये किस स्तर पर वो काम मजदूरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको ये पता होगी। और उनका वेतन क्या मिलता है, उनका सैलरी क्या मिलता है। और दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन यदि आप कर देते हैं तो ये डिपार्टमेंट को ये पता चल जाएगा कि आप कितना आप महीना आप प्रवासी मजदूर हैं तो आप कमाते हैं, कि आप बाहर में मजदूरी करते हैं या आप क्या करते हैं, सारा डिटेल आपको उनको पता चल जाएगी। भविष्य में यदि कोई ऐसी योजना बनती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस डाटाबेस में अगर कोई ऐसी योजना गरीबों के लिए बनती है तो पहले आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा। बनती है तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, इसमें यही आर्टिकल में लिखा गया। और साथ में अगर आपको दुर्घटना भी होता है कहीं बाहर में, आप प्रवासी मजदूर हैं, तो आपको बीमा के रूप में आपको पैसा भी दिया जाएगा, क्योंकि आपका डिटेल आपके सरकार के पास होगी। तो दोस्तों कल ही का ये मैसेज था कि जितने भी प्रवासी मजदूर थे यदि उनको दुर्घटना में उनकी देहांत हो गई हो तो उनके लिए सरकार जो है श्रमिक पंजीकरण में उनको निबंधन करा रही है और उनको 1 लाख रुपया उनको परिवार को मुहैया करा रही है। तो वो डाटाबेस इनके पास यदि आप रहता है तो ये सब जो स्कीमें होंगी उसकी फ़ायदा आपको मिलेंगी, लेकिन इतना भी बड़ा फ़ायदा नहीं मिलेगा कि आपको रोज़गार मिल सके। मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूँ, आपको इससे कोई रोज़गार नहीं मिलेगा। हाँ बस ये है कि अगर बड़े स्केल के, हाँ बस इसमें यह है कि यदि कोई बड़ी कंपनियां यदि उनको श्रमिक चाहिए तो यदि वो सरकार से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो सरकार क्या है कि बीच के कड़ी बनेगी। कंसल्टेंसी का भी नाम आप सुनेंगे, कंसल्टेंसी के माध्यम से उन सब लेबर को इन्फॉर्म करें कि हाँ भाई आप काम करना चाहते हो, यहाँ जाकर आप काम कर सकते हैं। नहीं कि आपको बिहार में ही आपको जॉब मिल जाए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होने वाला है। तो इस मैसेज का केवल और केवल यही मकसद है दोस्तों कि आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये नंबर से सरकार के पास ये सबको दे रही है। जो प्रवासी मजदूर है चाहे वो बिहार के मजदूर है, उनको ये नंबर से बस यही उनको पता चलता है कि हाँ हम बिहार के हैं और हम मजदूरी करते हैं और हमको सरकार हमारे डाटाबेस हमारे पास है, जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी आपको यूज कर सकते हैं। बस इसलिए डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों इस डेटाबेस में यह भी बताया गया है कि घटना दुर्घटना में सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जा सकती है। विभाग के पोर्टल में अब तक लगभग 1 लाख श्रमिकों का निबंधन हो गया है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक 1 लाख लोगों के पास ये मैसेज चला गया है, हालांकि अभी 25 लाख लोगों के पास ये मैसेज अभी नहीं गया है, जल्द ही 25 लाखों के पास मैसेज जाएगा। और श्रमिक अभी बाहर या रह रहे हैं या काम कर रहे हैं तो अब तक नहीं निबंधन हुआ है तो विभाग काम कर रही है और उनको क्वारंटाइन सेंटर में उनको निबंधन कराने के भी काम चालू है। तो दोस्तों सबको यहाँ पर निबंधन करेगी, सबका डाटाबेस तैयार करेगी। तैयार करने से इनके पास एक सरकार कड़ी बनेगी और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ होंगी तो उनके अगर यहाँ अगर जॉब होगा तो वो प्रवासी मजदूर को या लेबर जो अगर जाना चाहते हैं इच्छुक होंगे तो वहाँ जाकर वो काम कर सकेंगे।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको क्यों मिल रहा है। दोस्तों इसका बस यही मिल रहा है कि आप एक लेबर हैं, आप एक मजदूर हैं। दोस्तों इस आइडेंटिफिकेशन नंबर से बस आपको यही सरकार के पास डिटेल है कि आप कितना कमाते हैं, कौन से काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, ये सारी डिटेल उनके पास होगी। और भविष्य में कोई योजना अगर बनता है तो दोस्तों सरकार सबसे पहले उस योजना में आपकी नाम जोड़ेगी। बस इसीलिए ये निबंधन आपको कराई जा रही है। तो दोस्तों इस निबंधन संख्या के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। मैं तो यही समझता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि ये निबंधन हो गया है, तभी आपके पास मैसेज आ रहा है और इससे क्या लाभ होगी ये भी मैं बता दिया। यदि आपको ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। यदि दोस्तों आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।